संगीत सोम। संगीत सोम का जन्म 1 जनवरी 1978 को उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के सरधना तहसील के आलमगीर फरीदपुर गांव में हुआ था। वह ठाकुर ओमवीर सिंह के संपन्न कृषक परिवार से ताल्लुक रखते हैं। अपनी माध्यमिक शिक्षा के इंटर कॉलेज से पूरी करने के बाद उन्होंने आगे की पढ़ाई जैन इंटर कॉलेज खतौली मुजफ्फरनगर से की। 1997 में उनका विवाह प्रीति सोम से हुआ और उनसे उन्हें 2 बच्चे हुए। वर्तमान में वह मॉल रोड, मेरठ में निवास करते हैं। राजनीतिक सफर। संगीत सिंह सोम भारतीय जनता पार्टी भाजपा के एक प्रमुख नेता हैं। वे वर्ष 2012 और 2017 में उन्होंने सरदना विधानसभा सीट से जीत दर्ज की और 10 वर्षों तक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। शुरुआत में वह समाजवादी पार्टी से जुड़े थे, लेकिन बाद में भाजपा में शामिल हो गए। हिंदू संगठनों के बीच उनकी लोकप्रियता के चलते हिंदू हृदय सम्राट, महाठाकुर और संघर्ष वीर जैसी उपाधियां भी प्राप्त हुई। विवाद और कानूनी मामले। 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों में उनका नाम प्रमुख रूप से सामने आया। उन पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम एनएसए के तहत मामला दर्ज किया गया और जस्टिस विष्णु साहे आयोग की रिपोर्ट में उन्हें दंगों के लिए जिम्मेदार लोगों में से एक बताया गया। 2017 में उन पर दंगों से जुड़े वीडियो साझा करने का आरोप भी लगा, लेकिन विशेष एमपी एमएलए अदालत ने उनके खिलाफ दायर क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया। 2015 में समाजवादी पार्टी सरकार पर धार्मिक भेदभाव के आरोप लगाते हुए उन्होंने जन्माष्टमी झड़पों की निष्पक्ष जांच की मांग की। 2017 के विधानसभा चुनाव के दौरान उनके भाई को मतदान केंद्र पर हथियार लेकर जाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा 2022 में गौतम बुद्ध नगर अदालत ने उन्हें भड़काऊ भाषण देने का दोषी पाते हुए धारा 188 के तहत दंडित किया और उन पर जुर्माना भी लगाया। 2018 में उन्होंने मुजफ्फरनगर का नाम बदलकर लक्ष्मी नगर करने की मांग की। संगीत सिंह सोम का राजनीतिक जीवन हमेशा चर्चा और विवादों से घिरा रहा। उनके समर्थकों के लिए वह एक मजबूत हिंदू नेता है, जबकि उनके विरोधी उन्हें विभाजनकारी राजनीति से जोड़कर देखते हैं। संगीत सोम का राजनीतिक कद और प्रभाव। संगीत सिंह सोम भारतीय जनता पार्टी भाजपा के प्रभावशाली नेता माने जाते हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश, विशेषकर सरथना और उसके आसपास के क्षेत्र में उनकी राजनीतिक पकड़ मजबूत है। हिंदू संगठनों के बीच उनकी लोकप्रियता के कारण उन्हें हिंदू हृदय सम्राट, संघर्ष वीर, महाठाकुर जैसी उपाधियां दी गई। राजनीतिक प्रभाव और ताकत। दृढ़ हिंदूवादी छवि। संगीत सोम ने खुद को हिंदू समुदाय के रक्षक और कट्टर समर्थक के रूप में प्रस्तुत किया। उनके भाषण और कार्यशैली हिंदुत्व की राजनीति से प्रेरित माने जाते हैं। क्षेत्रीय राजनीति में दबदबा। सरदना विधानसभा से 2 बार विधायक रह चुके सोम का इस स्थानीय राजनीति में जबरदस्त दबदबा है। वह न केवल अपने समर्थकों के बीच लोकप्रिय हैं, बल्कि उनके विरोधी भी उनकी राजनीति रणनीतियों को गंभीरता से लेते हैं। भाजपा के प्रमुख चेहरों में से एक, पार्टी के भीतर भी सोम की स्थिति मजबूत है। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में वे भाजपा के बड़े प्रचारक रहे। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद वह कई अहम मुद्दों पर खुलकर बयान देते रहे। विवादों से अछूते नहीं। उनका राजनीतिक जीवन लगातार विवादों से जुड़ा रहा है। 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों से लेकर 2022 में नफरत फैलाने वाले बयान देने तक उन पर कई आरोप लगे। इसके बावजूद उन्होंने राजनीतिक कद बरकरार रखा और वह अपने समर्थकों के बीच मजबूत स्थिति में बने हुए हैं। सत्ता में दखल और प्रशासन पर प्रभाव। विधायक रहते हुए उन्होंने अपने क्षेत्र में कई विकास कार्यों की शुरुआत की, लेकिन उनका असली प्रभाव प्रशासनिक फैसलों और कानून व्यवस्था से जुड़ी नीतियों में देखा जाता है। कई मौकों पर वह राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन पर दबाव बनाकर अपने एजेंडों को आगे बढ़ाने में सफल रहे हैं। निष्कर्ष। संगीत सिंह सोम सिर्फ एक राजनेता नहीं, बल्कि पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़े प्रभावशाली नेता के रूप में उभरे। उनकी हिंदूवादी छवि, आक्रामक राजनीति और विवादों के बावजूद उनकी लोकप्रियता बनी हुई है। आने वाले समय में यदि वह बड़े चुनावी मंचों पर उतरते हैं, यह देखना दिलचस्प होगा कि उनकी राजनीतिक यात्रा किस दिशा में जाती है।
ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे आपको एक ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।